सफलता और बेहतर जिंदगी के 99 ओरिजिनल नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी के बाद ही हार मान लेते हैं। फर्क हमेशा किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है सोच का, आदतों का और रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसलों का। आज के ये 99 नियम किसी एक दिन आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर आपने इनमें से सिर्फ 10 नियम भी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतार लिए, तो आने वाले महीनों में आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपके परिणाम बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 1, खुद की जिम्मेदारी लो। आपकी जिंदगी बदलने का इंतजार आप किससे कर रहे हैं? जब तक हम अपनी परेशानी के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानते रहेंगे, तब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। आपके साथ क्या हुआ, यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हैं, यह आपके हाथ में होता है। आज से एक बात याद रखिए, मेरी जिंदगी की दिशा की जिम्मेदारी मेरी है। रूल 2, बहाने आपको आराम देते हैं, सफलता नहीं। बहाना हमेशा आसान क्यों लगता है? क्योंकि बहाना आपको तुरंत मानसिक राहत देता है। मेरे पास समय नहीं था, मुझे मौका नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन दुनिया आपके बहाने नहीं, आपके परिणाम देखती है। कम संसाधनों से शुरुआत करना समस्या नहीं है, शुरुआत ही न करना असली समस्या है। रूल 3, लक्ष्य छोटा हो सकता है, दिशा बड़ी रखो। बड़ा सपना देखकर डर लगता है, तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। आपको आज ही पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, आज सिर्फ एक कदम उठाइए। 1 घंटा पढ़ना है, शुरू करें। एक वीडियो बनाना है, बनाएं। व्यायाम करना है, पहले 10 मिनट करें। छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। रूल 4, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा शक्तिशाली है। मोटिवेशन कब तक आपका साथ देगा? मोटिवेशन कभी होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन कहता है, मन हो या ना हो, काम करना है। सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वे सिर्फ हर दिन अपना काम करते हैं। रूल 5, अपने समय की कीमत समझो। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय समय एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी वापस नहीं खरीद सकता। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने अपने समय का कितना हिस्सा अपने भविष्य पर लगाया? रूल 6, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो। क्या हर किसी की बात का जवाब देना जरूरी है? नहीं, कुछ बातें जवाब मांगती हैं, कुछ बातें सिर्फ आपकी शांति छीनना चाहती हैं। हर क्रिटिसिज्म का जवाब मत दीजिए, कभी कभी आपकी सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होती है साइलेंस। रूल 7, तुलना आपकी खुशी चुरा सकती है। दूसरे की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी छोटी क्यों लगने लगती है? क्योंकि आप उसकी हाईलाइट देखते हैं और अपनी पूरी कहानी। हर व्यक्ति की जर्नी अलग है, आपका मुकाबला पड़ोसी से नहीं, कल वाले अपने आप से है। रूल 8, सीखना कभी बंद मत करो। जिस दिन आपने सीखना बंद किया, उसी दिन आपकी ग्रोथ धीमी हो गई। दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अगर आप सीखते रहेंगे तो बदलती दुनिया आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। रूल 9, शुरुआत परफेक्ट होने का इंतजार मत करो। परफेक्ट समय का इंतजार कर रहे हैं, शायद वह कभी आएगा ही नहीं। पहला वीडियो खराब हो सकता है, पहली कोशिश कमजोर हो सकती है, पहला बिजनेस फेल हो सकता है, लेकिन पहला कदम ही दूसरे कदम तक ले जाता है। स्टार्ट इम्परफेक्टली, इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। रूल 10, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। एक गलत शब्द रिश्ते को सालों पीछे ले जा सकता है। गुस्से में बोले गए शब्द वापस नहीं आते, इसलिए बोलने से पहले 3 सवाल पूछिए। क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या यह सही समय है? अगर तीनों का जवाब नहीं है, तो चुप रहना बेहतर है। रूल 11, जो शुरू करो उसे पूरा करने की आदत डालो। अधूरे काम आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। छोटे काम पूरे करने की आदत बनाइए। एक चैप्टर पूरा करें, एक वर्कआउट पूरा करें, एक प्रोजेक्ट पूरा करें। अपने दिमाग को सिखाइए, मैं जो शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं। रूल 12, असफलता को शिक्षक बनाओ। फेलियर आपकी पहचान नहीं है, फेलियर सिर्फ फीडबैक है। अगर कोई तरीका काम नहीं किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब है कि वह तरीका काम नहीं किया। सीखिए, बदलिए, फिर कोशिश कीजिए। रूल 13, अपनी संगति को गंभीरता से लो। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उनका प्रभाव आपकी सोच पर पड़ता है। अगर आसपास हमेशा नेगेटिविटी है, तो आपकी एनर्जी भी गिर सकती है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको छोटा नहीं, बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। रूल 14, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं, तो अंत में कौन दुखी होगा? आप। हर व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन पूरी करना संभव नहीं। अपनी वैल्यूज के अनुसार जिएं, रिस्पेक्टफुल रहें, लेकिन अपनी जिंदगी दूसरों की अप्रूवल पर मत चलाइए। रूल 15, ना कहना सीखो। एक छोटा सा शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। नंबर, हर इन्विटेशन जरूरी नहीं, हर अपॉर्चुनिटी सही नहीं, हर रिक्वेस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जो आपके लक्ष्य के खिलाफ है, उसे पोलाइटली मना करना सीखिए। रूल 16, पैसा साधन है, पहचान नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन आपका पूरा सेल्फ वर्थ आपकी इनकम नहीं है।
पैसे को समझिए, बचत कीजिए, सही जगह इन्वेस्ट करना सीखिए, लेकिन पैसे को अपनी पहचान मत बनाइए। रूल 17, खर्च करने से पहले सोचो। अमीर दिखना और अमीर होना अलग बातें हैं। जो चीज आपको सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खरीदनी पड़ रही है, उसे खरीदने से पहले रुकिए। जरूरत और दिखावे के बीच फर्क समझिए। रूल 18, छोटी बचत को छोटा मत समझो। हर बड़ी फाइनेंशियल जर्नी छोटी रकम से शुरू हो सकती है, लेकिन बचत के साथ फाइनेंशियल नॉलेज भी जरूरी है। कमाई बढ़ाइए, खर्च समझिए, बचत कीजिए और जोखिम समझकर निवेश करना सीखिए। रूल 19, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो सफलता किस काम की। नींद, भोजन, मूवमेंट और मेंटल रेस्ट को नजरअंदाज मत कीजिए। आपका शरीर आपकी जिंदगी का व्हीकल है। इसकी देखभाल करना लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। रूल 20, नींद को सैक्रिफाइस मत बनाओ। हर रात देर तक जागना प्रोडक्टिविटी नहीं है। अच्छी नींद आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। प्रोडक्टिव बनने के लिए सिर्फ ज्यादा घंटे काम नहीं चाहिए, बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। रूल 21, सुबह का पहला घंटा बचाओ। सुबह उठते ही फोन खोलना आसान है, लेकिन अगर आपका पहला घंटा दूसरों की जिंदगी देखने में चला गया, तो अपने लक्ष्य के लिए क्या बचा। सुबह का कुछ समय अपने लिए रखें। प्लानिंग, रीडिंग, एक्सरसाइज या सबसे इंपॉर्टेंट टास्क। रूल 22, फोन को टूल बनाओ, मालिक नहीं। क्या आप फोन चला रहे हैं या फोन आपको चला रहा है? टेक्नोलॉजी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, लेकिन अनकंट्रोल्ड स्क्रोलिंग आपका समय खा सकती है। नोटिफिकेशंस कम करें, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, फोन को अपने लक्ष्य का टूल बनाइए। रूल 23, एक समय में एक बड़ा काम। मल्टीटास्किंग हमेशा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती। जब आप एक काम पर पूरी अटेंशन देते हैं, तो क्वालिटी बेहतर हो सकती है। इसलिए दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम तय करें और उसे डिस्ट्रैक्शन के बिना पूरा करें। रूल 24, 10 मिनट का नियम। जब कोई काम बहुत बड़ा लगे, खुद से कहिए, सिर्फ 10 मिनट करूंगा। अक्सर शुरुआत सबसे कठिन होती है। एक बार शुरुआत हो जाए, मोमेंटम बन सकता है। रूल 25, मुश्किल काम पहले करो। जिस काम को आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं, संभव है वही आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो। सुबह या अपने प्रोडक्टिव समय में कठिन काम को प्रायोरिटी दें। रूल 26, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। आपको हर दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बेहतर बनिए। थोड़ा ज्यादा सीखिए, थोड़ा बेहतर काम कीजिए, थोड़ा कम समय वेस्ट कीजिए। छोटे सुधार समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करते हैं। रूल 27, अपने डर को समझो। डर हमेशा यह नहीं कहता कि रुक जाओ। कभी कभी वह कहता है, यह तुम्हारे लिए नया है। डर को पहचानिए, रिस्क समझिए और सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रूल 28, आलोचना से भागो मत। हर क्रिटिसिज्म सही नहीं होती, लेकिन हर क्रिटिसिज्म गलत भी नहीं होती। इमोशनली रिएक्ट करने से पहले देखिए, क्या इसमें मेरे लिए कोई यूजफुल लेसन है? अगर है तो उसे अपनाइए। रूल 29, अपनी कमजोरी स्वीकार करो। कमजोरी छिपाने से वह ताकत नहीं बनती, पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, सीखिए। अगर कम्युनिकेशन कमजोर है, प्रैक्टिस कीजिए। अगर डिसिप्लिन कमजोर है, रूटीन बनाइए। जो स्वीकार होता है वही सुधारने योग्य बनता है। रूल 30, अपने एनवायरनमेंट को बदलो। कभी कभी प्रॉब्लम आप नहीं होते, एनवायरनमेंट होता है। अगर आपका आसपास का माहौल लगातार डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है, तो एनवायरनमेंट बदलने की कोशिश करें। अपना वर्क स्पेस साफ रखें, यूजफुल चीजें सामने रखें, डिस्ट्रैक्शंस दूर रखें। रूल 31, हर दिन लिखो। जो चीज दिमाग में घूमती रहती है, उसे कागज पर लिखिए। गोल्स, आइडियाज, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, राइटिंग आपके थॉट्स को अनऑर्गेनाइज्ड कर सकती है। रूल 32, अपने गोल्स को स्पष्ट करो। अगर डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं, तो स्पीड का क्या फायदा। सिर्फ मुझे सक्सेसफुल बनना है काफी नहीं। किस क्षेत्र में, कितना, कब तक, क्यों। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, उतना स्पष्ट एक्शन प्लान बनाया जा सकता है। रूल 33, गोल्स को डेली एक्शंस में बदलो। गोल है एक स्किल सीखना, डेली एक्शन क्या है? 30 मिनट प्रैक्टिस। गोल है एग्जाम की तैयारी, डेली एक्शन क्या है? एक चैप्टर प्लस रिवीजन। गोल तभी मीनिंगफुल बनता है जब उसके साथ एक्शन जुड़ा हो। रूल 34, अपने प्रोग्रेस को मेजर करो। जो मेजर नहीं करते, उसमें इंप्रूवमेंट देखना मुश्किल हो सकता है। वीकली रिव्यू करें, क्या सीखा, क्या पूरा किया, कहाँ टाइम वेस्ट हुआ, अगले सप्ताह क्या सुधारना है। रूल 35, कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट मत करो। टैलेंट एक दिन चमक सकता है, कंसिस्टेंसी लंबे समय तक जीत सकती है। हर दिन थोड़ा काम, बार बार, लंबे समय तक, यही ऑर्डिनरी एफर्ट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट में बदल सकता है। रूल 36, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। हर जगह शॉर्टकट खोजने की आदत आपको प्रोसेस से दूर कर सकती है। सक्सेस का कोई गारंटीड शॉर्टकट नहीं। स्किल बनाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, गलतियों से सीखिए। रूल 37, पेशेंस रखो। बीज लगाने के अगले दिन पेड़ नहीं बनता,
इसी तरह मेहनत का परिणाम भी तुरंत नहीं दिखता। कुछ चीजों में समय लगता है। काम करते रहिए और प्रोग्रेस को समय दीजिए। रूल 38, तुरंत रिवॉर्ड की आदत कम करो। हर बार इंस्टेंट एंटरटेनमेंट चुनना फ्यूचर गोल्स को कमजोर कर सकता है। कभी कभी आज की छोटी खुशी छोड़कर भविष्य के बड़े परिणाम के लिए काम करना पड़ता है। रूल 39, अपने अटेंशन की रक्षा करो। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल चीज आपका अटेंशन है। जिस चीज को आप बार बार देखते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए केयरफुली चुनिए। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। रूल 40, नेगेटिव न्यूज की मात्रा समझो। दुनिया की हर समस्या जानना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इंफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपकी मेंटल एनर्जी कम कर सकता है। समाचार जानिए, लेकिन अपना पूरा दिन नेगेटिविटी में मत बिताइए। रूल 41, अपने लिए स्टैंडर्ड्स तय करो। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसमें आपकी बाउंड्रीज भी भूमिका निभाती है। सम्मान दीजिए, सम्मान मांगिए, गलत व्यवहार को नॉर्मल मत मानिए। रूल 42, बाउंड्रीज बनाओ। हर व्यक्ति को आपकी जिंदगी के हर हिस्से तक एक्सेस देना जरूरी नहीं। पर्सनल टाइम, पर्सनल गोल्स, पर्सनल डिसीजंस, इनकी बाउंड्रीज रखना स्वस्थ आदत हो सकती है। रूल 43, अपनी प्राइवेसी की रक्षा करो। हर अचीवमेंट अनाउंस करने की जरूरत नहीं। हर प्लान बताने की जरूरत नहीं। कुछ सपनों को क्वाइटली बिल्ड करना भी पावरफुल हो सकता है। रूल 44, गुस्से में डिसीजन मत लो। कुछ सेकंड का गुस्सा सालों का नुकसान कर सकता है। जब इमोशंस बहुत हाई हों तो पॉज करें, थोड़ा समय लें, फिर जवाब दें। रूल 45, जवाब देने से पहले सुनो। अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी है। दूसरे व्यक्ति की बात पूरी समझने की कोशिश करें। कई कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। रूल 46, हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी सही होना और शांति बनाए रखना दोनों में से एक चुनना पड़ता है। हर बहस में जीतना जरूरी नहीं। अपनी एनर्जी बचाइए। रूल 47, माफी मांगने में ईगो मत लाओ। अगर गलती आपकी है तो सिंपल मुझे गलती हुई कहना कमजोरी नहीं, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। रूल 48, दूसरों की सफलता से सीखो। किसी की सफलता देखकर जलने की जगह पूछिए, उसने ऐसा क्या किया, कौन सी स्किल सीखी, कौन सी गलती से बचा। दूसरों की सफलता आपके लिए केस स्टडी बन सकती है। रूल 49, मेंटोर की वैल्यू समझो। किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना आपकी लर्निंग कर्व को तेज कर सकता है, लेकिन किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। एडवाइस सुने, खुद वेरीफाई करें, फिर डिसीजन लें। रूल 50, सवाल पूछने से मत डरिए। जो व्यक्ति सवाल पूछता है वह सीख सकता है। जो व्यक्ति सिर्फ यह दिखाना चाहता है कि उसे सब पता है, उसकी ग्रोथ रुक सकती है। रूल 51, पढ़ने की आदत बनाओ। हर दिन कुछ पेजेस पढ़ना आपकी सोच बदल सकता है। बुक्स आपको उन लोगों के अनुभवों तक पहुंचा सकती हैं जिनसे आप शायद कभी मिल भी ना पाएं। लेकिन सिर्फ पढ़िए नहीं, जो यूजफुल लगे उसे अप्लाई भी करें। रूल 52, नॉलेज को एक्शन में बदलो। 100 किताबें पढ़कर भी जिंदगी नहीं बदलती अगर उनमें से एक आइडिया भी लागू न किया जाए। कम पढ़ें, गहराई से समझें, फिर लागू करें। रूल 53, फेलियर के बाद जल्दी उठो। गिरना प्रॉब्लम नहीं, गिरकर वहीं पड़े रहना प्रॉब्लम है। एक खराब रिजल्ट आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। रिजल्ट एनालाइज करें, लेसन निकालें, फिर आगे बढ़ें। रूल 54, अपने पास्ट को प्रेजेंट मत बनाओ। आपने पहले क्या किया वह आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करता। आज का डिसीजन फ्यूचर बदल सकता है। पास्ट से सीखिए, लेकिन वहीं मत रहिए। रूल 55, रिग्रेट को लेसन बनाओ। अगर कोई डिसीजन गलत था, खुद को हमेशा पनिश मत करते रहिए। पूछिए, मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करूंगा। रूल 56, छोटे डर को रोज चैलेंज करो। हर दिन एक ऐसी चीज करें जो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल बनाती है। किसी से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस, नई स्किल सीखना। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रूल 57, कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, करने से बनता है। पहले एक्शन आता है, फिर एक्सपीरियंस, फिर कॉन्फिडेंस। इसलिए कॉन्फिडेंस आने का इंतजार मत कीजिए, छोटे कदम उठाइए। रूल 58, खुद से किए वादे निभाओ। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि आज काम करूंगा और फिर नहीं करते, तो सेल्फ ट्रस्ट कमजोर हो सकता है। छोटे प्रोमिसेस करें और उन्हें पूरा करें। रूल 59, अपना शब्द वैल्यूएबल बनाओ। जो कहते हैं उसे निभाने की कोशिश करें। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके एक्शंस पर विश्वास करते हैं। रूल 60, मेहनत का सही डायरेक्शन जरूरी है, सिर्फ ज्यादा मेहनत करना काफी नहीं। गलत दिशा में तेज दौड़ने से आप डेस्टिनेशन से दूर जा सकते हैं। इसलिए समय समय पर पूछें, क्या मैं सही चीज पर मेहनत कर रहा हूं। रूल 61, बिजी और प्रोडक्टिव में फर्क समझो। पूरा दिन व्यस्त रहना सफलता का प्रमाण नहीं। अगर इंपॉर्टेंट काम आगे नहीं बढ़ा तो आपकी बिजीनेस शायद सिर्फ एक्टिविटी थी। रूल 62, प्रायोरिटी तय करो। हर काम इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं। टॉप 3 टास्क चुनिए, पहले इंपॉर्टेंट, फिर अर्जेंट, फिर बाकी।
रूल 63, प्रोक्रेस्टिनेशन को पहचानो। कल करूंगा आपकी जिंदगी का सबसे महंगा वाक्य बन सकता है। काम छोटा है तो अभी शुरू करें, अगर बड़ा है तो पहला स्टेप अभी लें। रूल 64, 5 मिनट से शुरुआत करो। जब मोटिवेशन जीरो हो तो टारगेट छोटा कर दें, बस 5 मिनट। अक्सर एक्शन मोटिवेशन को जन्म देता है। रूल 65, अपने दिमाग को सही सवाल पूछो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है की जगह पूछें, अब मैं क्या कर सकता हूं। पहला सवाल प्रॉब्लम पर अटकाता है, दूसरा सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। रूल 66, प्रॉब्लम्स को अलग नजर से देखो। हर प्रॉब्लम सिर्फ ऑब्स्टिकल नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको नई स्किल सीखने पर मजबूर करती हैं, कुछ आपको स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, कुछ आपको गलत रास्ते से वापस लाती हैं। रूल 67, इमोशनल डिसीजंस को डिले करो। बड़े डिसीजंस में इमोशंस बहुत स्ट्रांग हों तो थोड़ा समय लेना समझदारी हो सकती है, खासकर पैसा, करियर और रिलेशनशिप से जुड़े फैसलों में फैक्ट्स देखें। रूल 68, अपनी गलतियों का रिकॉर्ड रखो। एक नोटबुक में लिखिए, मेरी गलती क्या थी, क्यों हुई, अगली बार क्या करूंगा। यह सिंपल हैबिट आपको बार बार वही गलती करने से बचा सकती है। रूल 69, लोगों को जज करने में जल्दबाजी मत करो। आप किसी व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं जानते, जो बाहर दिखता है उसके पीछे बहुत कुछ छिपा हो सकता है, इसलिए असम्पशंस कम करें। रूल 70, ग्रैटिट्यूड की आदत डालो। आपके पास जो है उसे नोटिस करना भी एक स्किल है। हर दिन 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह आपको प्रॉब्लम्स के साथ साथ पॉसिबिलिटीज भी देखने में मदद कर सकता है। रूल 71, खुशी को फ्यूचर पर मत टालो। जब पैसे आएंगे तब खुश रहूंगा, जब सक्सेसफुल होऊंगा तब खुश रहूंगा। अगर खुशी हमेशा फ्यूचर में है तो प्रेजेंट कब जिएंगे। गोल्स रखिए लेकिन जर्नी को भी अप्रिशिएट कीजिए। रूल 72, रिश्तों में समय लगाओ। सक्सेस के पीछे भागते भागते उन लोगों को मत भूलिए जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहे। रिलेशनशिप्स भी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। समय दें, सुने, सम्मान दें। रूल 73, सही लोगों को धन्यवाद कहो। एक सिंपल थैंक यू किसी रिश्ते को मजबूत कर सकता है। लोगों की मदद को टेकन फॉर ग्रांटेड मत मानिए। रूल 74, दूसरों की मदद करो। हर मदद पैसे से नहीं होती। नॉलेज शेयर करना, किसी को सुनना, सही सलाह देना, किसी को एनकरेज करना, छोटी मदद भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है। रूल 75, अपनी पहचान खुद बनाओ। दुनिया आपको क्या कहती है ये आपकी पूरी पहचान नहीं। आप खुद को किन वैल्यूज से डिफाइन करते हैं, ईमानदारी, डिसिप्लिन, लर्निंग, करेज, अपनी आइडेंटिटी को अपने एक्शंस से बनाइए। रूल 76, अटेंशन पाने के लिए जिंदगी मत जियो। हर अचीवमेंट को सोशल मीडिया पर दिखाना जरूरी नहीं। कुछ जीतें सिर्फ आपकी होती हैं। अपने जीवन की वैल्यू लाइक्स और कमेंट से तय मत करें। रूल 77, दिखावे से ज्यादा सब्सटेंस बनाओ। बाहर से सक्सेसफुल दिखने से ज्यादा जरूरी है अंदर से केपेबल बनना। स्किल्स, नॉलेज, कैरेक्टर, डिसिप्लिन, इन पर काम करें। रूल 78, पेशेंस और परसिस्टेंस साथ रखो। पेशेंस कहता है समय दो, परसिस्टेंस कहता है रुको मत। दोनों मिलकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनाते हैं। रूल 79, जब जरूरत हो तब दिशा बदलो। कंसिस्टेंसी का मतलब गलत रास्ते पर हमेशा चलते रहना नहीं। अगर एविडेंस बता रहा है कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो स्ट्रैटेजी बदलें। गोल नहीं, तरीका बदलना कभी कभी जरूरी होता है। रूल 80, हर अपॉर्चुनिटी स्वीकार मत करो। हर दरवाजा अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपका समय लेती हैं लेकिन ग्रोथ नहीं देती। अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से चुनें। रूल 81, नो के बाद टूटो मत। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। हर एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं होगी। हर आइडिया सफल नहीं होगा। रिजेक्शन को पर्सनल आइडेंटिटी मत बनाइए। रूल 82, अपने लिए समय निकालो। दूसरों के लिए काम करते करते खुद को मत भूलिए। कुछ समय अकेले बिताएं, सोचें, प्लान करें, अपनी प्रायोरिटीज चेक करें। रूल 83, साइलेंस को समझो। हर खाली समय को नॉइज से भरना जरूरी नहीं। कभी फोन बंद करें, बैठें, सोचें। आपके अंदर के कई आंसर्स शोर कम होने पर सुनाई दे सकते हैं। रूल 84, अपनी एनर्जी को मैनेज करो। हर दिन आपके पास सीमित मेंटल एनर्जी होती है, उसे हर छोटी बात पर खर्च मत करें। इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एनर्जी बचाएं। रूल 85, दूसरों की राय को फिल्टर करो। हर एडवाइस यूजफुल नहीं। एडवाइस देने वाले से पूछें, क्या वह इस फील्ड को समझता है, क्या उसने खुद यह किया है, क्या उसका अनुभव रेलेवेंट है। फिर एडवाइस को इवैल्यूएट करें। रूल 86, सीखो कि कब रुकना है। हर चीज को छोड़ देना फेलियर नहीं। कभी कभी किसी गलत डायरेक्शन को छोड़ना ही प्रोग्रेस होता है, लेकिन डिसीजन इमोशन में नहीं, फैक्ट्स और रिफ्लेक्शन के आधार पर लें। रूल 87, अपनी छोटी जीत सेलिब्रेट करो। हर जीत करोड़ों की नहीं होती। आज 30 मिनट पढ़ लिया, एक अच्छी हैबिट मेंटेन की, एक जरूरी काम पूरा किया, खुद को एक्नॉलेज करें। रूल 88, अपनी जर्नी को समय दो। आज की जिंदगी को किसी दूसरे की 10 साल की जर्नी से कंपेयर करना अनफेयर है। आपको अपनी शुरुआत से आगे बढ़ना है। रूल 89, मुश्किल समय में रूटीन बचाए रखो।
जब जिंदगी कंट्रोल से बाहर लगे, रूटीन आपको वापस बैलेंस दे सकती है। खाना, नींद, काम, स्टडी, एक्सरसाइज, छोटी रूटीन्स मुश्किल समय में स्टेबिलिटी दे सकती हैं। रूल 90, उम्मीद बनाए रखो। बैड फेज परमानेंट नहीं होता। कुछ परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ लेसन्स देती हैं, कुछ रास्ते बंद करके नए रास्ते दिखाती हैं। इसलिए कठिन समय में भी आगे की संभावना देखिए। रूल 91, कैरेक्टर को सक्सेस से ऊपर रखो। अगर सफलता पाने के लिए आपको अपना कैरेक्टर खोना पड़े तो कीमत बहुत बड़ी है। ईमानदारी और इंटीग्रिटी लॉन्ग टर्म में आपकी सबसे बड़ी एसेट्स हो सकती हैं। रूल 92, पैसा कमाने से पहले वैल्यू बनाना सीखो। पैसा अक्सर उस वैल्यू के बदले मिलता है जो आप दूसरों को देते हैं। एक यूजफुल स्किल सीखिए, एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, लोगों के लिए कुछ वैल्यूएबल बनाइए, वैल्यू क्रिएट करना सीखिए। रूल 93, स्किल पर निवेश करो। आपकी स्किल्स आपकी अर्निंग पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज को प्रभावित कर सकती हैं। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, राइटिंग, सेल्स, एनालिसिस, जो स्किल आपके लक्ष्य से जुड़ी हो उसमें लगातार सुधार करें। रूल 94, अपनी रेपुटेशन की रक्षा करो। आपकी रेपुटेशन बनाने में साल लग सकते हैं, लेकिन एक गलत डिसीजन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह सोच समझकर व्यवहार करें। रूल 95, भविष्य के अपने वर्जन के बारे में सोचो। आज का डिसीजन आपका फ्यूचर सेल्फ भुगतेगा या सेलिब्रेट करेगा। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लें, सोचें, अगर मैं 5 साल बाद खुद को देखूं तो क्या मुझे आज का डिसीजन सही लगेगा। रूल 96, अपनी कहानी खुद लिखो। दूसरे लोग आपकी जिंदगी के बारे में ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन आपको चुननी है। आपका बैकग्राउंड आपकी शुरुआत हो सकता है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। रूल 97, कभी खुद को बहुत देर हो गई मत कहो। जब तक आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं, तब तक शुरुआत की संभावना मौजूद है। दूसरों की टाइमलाइन आपकी टाइमलाइन नहीं। रूल 98, आज का दिन बर्बाद मत करो। जिंदगी सालों से नहीं, दिनों से बनती है। एक दिन छोटा लगता है, लेकिन हजारों दिन मिलकर जिंदगी बनाते हैं। इसलिए आज का दिन किसी छोटे मीनिंगफुल काम में लगाइए। रूल 99, खुद को कभी मत छोड़ो। और आखिरी नियम सबसे महत्वपूर्ण है, जब दुनिया आपको छोड़ दे तब भी खुद को मत छोड़िए। आपके पास अभी कितनी सफलता है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं। आप कितनी बार गिर चुके हैं, यह भी फाइनल रिजल्ट नहीं। फाइनल रिजल्ट ये तय करेगा कि आपने गिरने के बाद क्या किया। शायद आपकी स्पीड धीमी हो, शायद रास्ता कठिन हो, शायद लोग आप पर विश्वास न करें, लेकिन अगर आप सीखते रहे, काम करते रहे, गलतियों से सुधारते रहे और खुद पर विश्वास बनाए रखा, तो आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। याद रखिए, आपको एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर बनाना है, फिर वही काम कल करना है और उसके अगले दिन भी। यही छोटे कदम एक दिन आपको उस जगह पहुंचा सकते हैं जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। आपकी जिंदगी बदलने वाला कोई मैजिक रूल नहीं है। आपकी जिंदगी बदलती है आपके रोज के डिसीजन से। इसलिए आज एक रूल चुनिए, उसे अगले 7 दिनों तक फॉलो कीजिए, फिर दूसरा रूल, फिर तीसरा। क्योंकि सफलता अक्सर किसी एक बड़े मोमेंट में नहीं आती, वह हजारों छोटे डिसीजंस के बाद दिखाई देती है। आज से अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका बेहतर वर्जन कहीं दूर नहीं है, वह आपके अगले सही डिसीजन के पीछे खड़ा है।